मेरा नाम सचिन कुमार है। मामला ये है, मैं टीसीएस में जुलाई 2022 से वर्किंग हूँ। 3 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है टीसीएस में। वैसे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 25 इयर्स का है। 18 तारीख को मेरे पास एक मेल आता है शाम को 4:30 बजे फॉर टर्मिनेशन कि आपको टर्मिनेट करते हैं, आपकी कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट के लिए हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं, ऐसा कुछ, जिसमें ग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। देन उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई किया सुबह 2 बजे। मैं एक्चुअली लेट सोता हूँ तो मैंने 2 बजे रिप्लाई किया कि ये मेल पे आप अपने ग्राउंड बताइए, किस ग्राउंड पे आप मेरे को टर्मिनेट कर रहे हैं और मुझे आप सीवरेंस पैकेज पे करेंगे या नहीं करेंगे, नोटिस पीरियड का अमाउंट पे करेंगे नहीं करेंगे, और मैं कहाँ लैपटॉप और ये सबमिट करूँगा, आगे की प्रोसेसिंग क्या है। तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। सुबह 9:30 के आसपास मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। 9:55 पे मैं उनसे एक बार बात कर पाया। HR नरेश दास हैं जिन्होंने लेटर भेजा था। और ही सेड कि सचिन मैं आपको कॉल बैक करता हूँ ऑफिस पहुँचने के बाद। जब 10 साढ़े 10 तक भी कोई कॉल बैक नहीं आया तो मैंने उनको वापस अपनी पर्सनल आईडी से मेल करने की कोशिश की, टीसीएस वाली आईडी से मेल करने की कोशिश करी। तो टीसीएस वाली आईडी से पता चला मेरे सारे एक्सेस ब्लॉक्ड हो गए, मैं कोई मेल उन्हें नहीं कर सकता, मेरे सारे टूल्स चलने बंद हो गए जो टीसीएस के द्वारा प्रोवाइडेड थे। उसके बाद मैंने उनको पर्सनल आईडी से मेल करा कि मुझे आप इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, और शाम तक का टाइम मैंने उनको दिया कि आप मुझे शाम तक जवाब दे दीजिए। जब शाम 4 बजे तक कोई जवाब नहीं आया तो मैं टीसीएस यमुना सेक्टर 135 ऑफिस पहुंचा, टावर 3 फ्लोर 7। वहाँ पर क्योंकि मेरा एक्सेस कार्ड वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने गार्ड से रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझे रजिस्टर में मैनुअल एंट्री करा के अंदर एंट्री कराई, और वहाँ पे हमने HR में जो नरेश दास हैं उनको बुलाया और बोला कि आपसे मुझे बात करनी है, मैंने आपको मेल भेजा, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। उन्होंने कहा हमने आपको टर्मिनेशन लेटर ऑलरेडी भेज दिया, हम इससे ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैंने कहा आप मुझे 3 मेल के रिप्लाई ज़रूर करिए तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपसे कम्युनिकेशन करने का, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, आप मेरे मेल का रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं सुबह से। देन आफ्टर 2-3 आवर्स वेटिंग ऑन रिसेप्शन एरिया कोई भी मेरे से बात करने नहीं आया। मैंने बार बार गार्ड और ग्रुप 4 सिक्योरिटी के लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि आप HR को बोलिए कि वो मिलने मुझे आए, लेकिन कोई नहीं आया। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं उनके HR के रूम की तरफ को गया और मैंने बोला कि देखो ये लोग HR के लोग हैं, मेरे से बात नहीं करें। मैंने एक रॉ वीडियो फुटेज लेने की कोशिश करी ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि ये किस तरह से हरासमेंट कर रहे हैं। तो इसी पे वहाँ पे जो HR हैं प्रेरणा अग्रवाल, उन्होंने बाकी लोगों को बोला कि आप इसका फ़ोन छीन लो। देन 3 लोग HR के मैन वो मेरे ऊपर उन्होंने जंप किया, मेरी जो राइट हैंड है इसको मोड़ने की कोशिश की और उन्होंने मेरा फ़ोन छीनने की भी कोशिश करी, जिससे मेरे हाथ के थंब में रेडनेस आ गई। एंड फाइनली मैंने जब उनको बोला कि आप हाथ हटाइए, वो मेरी रॉ वीडियो में है, तो उन्होंने फिर वो हाथ हटाया। उसके बाद मैंने पुलिस को 112 नंबर पे कॉल लगाने की कोशिश की, जो कि दिल्ली पुलिस को बार बार जा रहा था। फिर मैंने अपनी वाइफ अर्चना मलिक की मदद से पुलिस में कांटेक्ट करके और फिर पुलिस मेरे को वहाँ से रेस्क्यू करके सेक्टर 168 पुलिस चौकी में लेके गई। वहाँ जाके मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा आप कंप्लेंट दीजिए, मैंने रिटन में कंप्लेंट दे दी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं करवाया। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट ACP DCP उनके PRO को कॉल लगाए, वो ये कहते रहे कि हाँ हम करवाएंगे, आप बैठिए वेट करिए सब कुछ होगा। लेकिन रात के 8:30-9 बज गए, कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि एक सब इंस्पेक्टर मेरे साथ गए थे, उन्होंने वहाँ पर टीसीएस में जाके उन लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन टीसीएस के ये एम्प्लॉय जो HR जिन्होंने असॉल्ट किया मेरे साथ फिजिकली, वो नहीं आए। फाइनली जब मुझे कोई मदद नहीं मिली पुलिस की तरफ से तो मैं फिर फेलिक्स हॉस्पिटल में जाके मैंने पर्सनली मेडिकल कराया और वहाँ पर MLC रिपोर्ट उन्होंने कहा कि हम थाने में भेज देंगे। उसके बाद हमने 2 दिन बाद कांटेक्ट किया DCP ऑफिस में कि DCP अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो हम वहाँ गए, वहाँ पर हमें DCP नहीं मिली बिकॉज प्राइम मिनिस्टर विजिट था। उसके बाद हम ACP 49 सेक्टर गए, उनसे मिले, उन्होंने सारे एविडेंस देखे, उन्होंने कहा हम CCTV फुटेज चेक कराते हैं आपकी TCS की, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। मेरी परसों ACP से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जाते दिख रहे हैं, आते दिख रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट ऐसा हमें कोई CCTV में नहीं दिख रहा है। तो मुझे शक है शायद CCTV या तो फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं या उनको ठीक से प्रोवाइड नहीं किए गए हैं TCS के मैनेजमेंट के थ्रू। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक्सप्रेसवे थाना चले जाइए, SHO से बात करिए, हो सकता है वो कुछ हेल्प कर पाएँ।
ये इंसिडेंट अब तक हुआ और मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट है कि वो इस पे संज्ञान लें और इसका पूरा का पूरा FIR लॉन्च करा के इन्वेस्टिगेट करा के उचित न्याय करें, क्योंकि मैं ही नहीं बहुत सारे TCS के एम्प्लॉई इस टाइम इनकी यातनाएं झेल रहे हैं। HR की फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए जाते हैं, हमारे साथ बदतमीजी की जाती है बंद केबिन्स में और हमको फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए बोला जाता है। तो ये सब इलीगल और इस पे एक्शन होना चाहिए। थैंक यू।